बंद करो अपना ये नाटक। चला गया तुम्हारी माँ का जनाजा और तुम लोगों की इज्जत भी। इसलिए रोना धोना छोड़ो और मुझे मेरा सामान लाके दो। तौबा, कितनी नहुसत छा गई है इस घर में। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है? मेरे बेटे का क्या गुनाह है कि बदनामी की पोट उसके गले पड़ जाए? तो जानती कि मैं ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे हमें क्या पता कौन कैसा है। तुम्हारी बहन भी बड़ी अपने नाम की तरह पाकीज़ा और उजली नजर आती थी। कैसा दाग लगा कर गई है तुम लोगों पर। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ। जाओ और मेरे सारी मंगनी की चीजें सबकी सब ला के दो। जाओ भी, खड़ी क्यों हो अभी तक? अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी आपकी तो मैं अच्छी बेटी थी ना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी। मैं अब आपकी अच्छी बेटी नहीं रही। मैं बहुत बुरी हूँ। सिर्फ एक बार कह दे कि जा मरियम, मैंने तुझे माफ किया। अम्मी 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 मुझे माफ कर दे प्लीज। अम्मी उठ जा। अम्मी आप तो मेरी एक आवाज से गहरी नींद से भी उठ जाती थी। प्लीज अम्मी उठकर एक बार अपनी बेटी का हाल देख ले, अपनी मरियम का हाल देख ले। अम्मी प्लीज उठ जाए। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज अम्मी मुझे माफ, प्लीज अम्मी उठ जाए। अम्मी उठ जाए, मुझे माफ कर दे। अम्मी प्लीज उठ जाए। क्या कर रही हो मरियम? होश में आ, संभालो खुद को। मैं अपनी माँ को इस अंधेरी कब्र से निकालना चाहती हूँ। मेरी माँ मरी नहीं है, वो मुझसे रूठ गई है। मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज अम्मी मुझे माफ कर दे प्लीज। मरियम वो मर चुकी है, तुम इस तरह करके उनकी कब्र की बेहुरमती कर रही। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। संभालो खुद को, उठो। अम्मी एक बार अपनी इस बुरी बेटी को माफ कर दे। अम्मी प्लीज अम्मी उठ जाए, प्लीज अम्मी उठ जाए। देखें बहन, मेरी आपसे दरखास्त है कि फैसला करने में इतनी जल्दबाजी मत करें। देखिए भाई साहब, जल्दी और देर का क्या सवाल होता है? जब हमें ये रिश्ता ही नहीं रखना तो वैसे ही बड़ी जगहसाई हो चुकी है हमारी। ये कैसे लोगों ने रिश्ता कर दिया? आप मरियम के किए की सजा इस पर नसीब को क्यों दे रही है? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और भर पाए हम ऐसी रिश्तेदारी से। हमारी तरफ से तो साफ इनकार है और आपका सामान कल पहुंच जाएगा। मेरी बात तो सुन ले। देखिए भाई साहब, ना मुझे आपकी बातें सुननी और ना इसे ब्याह के दुनिया की। रखिए अपनी सौगात को अपने सीने से लगाकर। वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी, बदनामी के फोटो को सीने से लगाकर बैठे हैं। ऐसी लड़कियों को तो गलत दबा के मार देना चाहिए। अंगूठी क्यों नहीं रखी सामान में? ये भी हड़प खाने करने का दिल कर रहा था। नहीं दो इधर, हड़प करना चाहती हो? बहुत तेज हो तुम, छोड़ो इसको। भाई साहब इसका भी ख्याल रखिएगा, कहीं ये भी।
जहन्नुम ना बनाए। अम्मी प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। उठ जाओ मरियम, चलें। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी अम्मी के पास, से माफी मांगना चाहती हूँ। मरियम तुम्हारी अम्मी है ना, माँ तो अपने बच्चों को माफ कर देती, वो तुम्हें भी माफ कर देंगी। उठ जाओ मरियम, चलें, तुम यहाँ नहीं रह सकती। भाई को माफ कर दें अम्मी और उन्हें घर बुला लें अब। ठीक है, बुला लेना। सच अम्मी? हाँ, लेकिन मेरी मौत के बाद, उससे पहले तुम्हारी जबान पे उसका जिक्र तक नहीं आना चाहिए। मेरा मतलब है कि हम किराए का मकान ढूंढते हुए यहाँ तक आए, किसी ने बताया कि आपका मकान खाली है। मियाँ, मकान खाली है मगर मेरा दिमाग खाली नहीं है जो ऐसे ही किसी अजनबी को अपने घर में घुसा लूं। मुझे सबा की फिक्र खाई जा रही है। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसका भाई किसी दूसरे की बहन भगा के ले आया।